खिताब करेंगे। डैश डैश पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुकाम अली जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब MLC ग्रेटर हैदराबाद और अलहाज मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब कारपोरेटर सुलेमान नगर और साबिक़ा कारपोरेटर जनाब हबीब जैन आरिफ साहब, शमशाद खादरी साहब, अब्दुल खदीर साहब, हारून रशीद साहब, डॉक्टर अजीज़ साहब और इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शौकत साहब, अब्दुल मोहसिन साहब और ताजिर चिरम मुकरम खुरची साहब, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, घरों पर बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इंतखाबी जलसा सुलेमान नगर ए में मुनक़िद किया जा रहा है। ये इलेक्शन का माहौल है। देखिए आप, इलेक्शन के माहौल में तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। आपका ये मोहल्ला सुलेमान नगर है, इसमें देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके दरमियान में रहती है। आप जहाँ जब कभी भी सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरसर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हैं कि जब 543 MPs में दलितों पे, मुसलमानों पे, पसमानदा तबका पे जो भी अगर जुल्म होता है तो सबसे पहले आवाज़ हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब की उठती है। और उसी तरह देखिए आप, सिर्फ ऐवानों में नहीं बल्कि हमारे कायद ज़मीनी सतह पे जो है अवाम के दरमियान में रहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, कोरोना का मामला, फर्स्ट कोविड और सेकेंड कोविड में कोई सियासी लीडर घरों में था और सब लोग अपनी अपनी जान की फ़िक्र कर रहे थे, मगर ये आपके हमारे कायद है सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब कभी उस्मानिया हॉस्पिटल को जाकर देखते हैं कि इलाज कैसा हो रहा है, कभी कोठी के हॉस्पिटल को जाकर देखते हैं कि यहाँ पर मरीजों का जिसको कोविड हुआ उसका इलाज कैसा हो रहा है, कभी चार मीनार दवाखाने पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोविड का कैसा इलाज हो रहा है। ये फ़िक्र आपके हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब की है और हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते बल्कि सिर्फ आवाम के दरमियान में रह के आवाम के मसाइल को दूर करने की फ़िक्र रात दिन लगी हुई रहती है। देखिए आप, कोविड का मसला है, यहाँ पर भी जो है असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर ख़ुद मौजूद रहकर जो है हबीबिया मस्जिद के आसपास इमदाद पहुँचाए। यहाँ के कई गरीब लोग जो मुस्तहिक़ लोग थे उन लोगों को जो है फूड पैकेज दिए और कुछ राशन वगैरह दिए। देखिए आप, खूब खौफ का माहौल था, मेरे को कोरोना हो जाएगा, मेरे को कोरोना हो जाएगा बोल के सब फिक्र में थे, कई जाने जा रही थी कोविड की वजह से, मगर आपके हमारे कायद जान के परवाह नहीं करते बल्कि भूखे कौन है, गरीब बस्तियों में कहाँ हैं, कहाँ पर जिसके पास राशन नहीं है, काम पे नहीं जा रही, डेली वेजेस वाले लोग, उसी की बिना पर रहमत बेग साहब हमारे क्या बोलते हैं नवाजुद्दीन अहमद साहब के साथ यहाँ पर दिन भर ठहर कर जो है राशन तकसीम करते हैं। ये आपकी हमारे कायद है, ये आपकी हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसी तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी साहब असम्बली में बात करते हैं तो हिंदू भाइयों के लिए बात करते हैं, दलित भाइयों के लिए बात करते हैं, मुसलमानों के लिए बात करते हैं और पसमानदा तबके के लिए बात करते हैं। हमारे अपने मसाइल को दूर करने के लिए कभी कोविड का मामला देखिए, अब वहाँ पर खबरस्तान नहीं है तो जलपल्ली में गवर्नमेंट से जगह लेते हैं। मुसलमानों के कई बस्तियों में, डिस्ट्रिक्टों में, शहर के तौर पर जो है ना खबरस्तान फुल हो गए तो असम्बली में उसकी आवाज़ उठाकर वक्त के हुकूमत से जो है खबरस्तान के लिए जगह अलाटमेंट करते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हर मसले में आपके जो फ़िक्र करके आपके परेशानियों को, आपकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। और सिर्फ यही दो क़ायदीन नहीं बल्कि तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार, चाहे वो MLA हो, चाहे MLCs हो, चाहे जो है हमारे इब्तिदाई सदर, कारपोरेटर्स, मोहब्बान मजलिस, सबको एक इजलास आम लगाकर बोलते हैं कि आवाम के दरमियान में रहना है। इब्तिदाई सदर जमात की रीढ़ की हड्डी है। आप मुकामी सतह पे आवाम की जो भी तकलीफ़ है उसको दूर करना है, चाहे लाइट बंद हो जाओ, चाहे मोरी हो जाओ, चाहे लाइट फ्यूज़ चले जाओ, जो भी रात दिन आवाम को आपकी इब्तिदाई सदारत में जो भी अगर आपको वहाँ पर मुकामी लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है तो आप फौरी जो है उसको
तकलीफ को दूर करना है बोल के ताकीद करते हैं, हिदायत देते हैं। उसकी हिदायत पर हमारे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, देखिए आप, इलेक्शन का माहौल बोल के नहीं बल्कि रात दिन हमेशा कौन सा भी मामला हो, कौन सा भी मसला हो, आपके दरमियान में मिर्ज़ा रहमत बेग साहब मौजूद रहते हैं। यहाँ के मुकामी बल्दिया नवाजुद्दीन अहमद साहब के साथ बार बार आपके एरियो में हर घर घर पे आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके घर पे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब और नवाजुद्दीन अहमद साहब कारपोरेटर कितनी मरतबा आ चुके हैं। बताइए आप लोग कभी मोरी भर गई, कभी रोड नहीं है, आप लोग गुस्से में भी आते मगर बोलते हम काम टेंडर में है, सैंक्शन में है, मैं बहुत जल्दी करा तो, मगर आपके गुस्सा सुन के भी आपके साथ आपके बराबर रहते हैं। आपके घरों पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1 से 50 मरतबा, उससे ज़्यादा मरतबा भी जो है MLC रहमत बेग साहब और हमारे नवाजुद्दीन अहमद साहब और यहाँ के जिम्मेदार आपके दरमियान में रहते हैं और आपके मसाइल को जानते हैं। ठीक है, आपकी मोरी का कवर डालना है बराबर डालेंगे, आपके रोड को पैच वर्क करना है बराबर करेंगे, आपके कुछ भी मसाइल हो, चाहे बल्दिया के तौर पे हो, इमारों के तौर पे हो, डबल बेडरूम का मसला हो या शादी मुबारक का मसला हो, ये सब आप लोग नवाजुद्दीन अहमद साहब से, MLC रहमत बेग साहब से मसाइल रुजू करते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको जो है बराबर उसकी रहबरी करती है और आपका साथ में ठहरी हुई रहती है। ये सब इलेक्शन माहौल में तमाम सियासी जमातें आती है और बात करती है कि हमको वोट दियो, उन्होंने क्या कर रहे, इन्हों क्या कर रहे। यहाँ का मुकामी रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ 15 साल से MLA है मेरे भाई, कभी आपके बस्तियों में आया क्या? बताइए आप, कभी आपने कुछ पूछा, आपकी तकलीफ को पूछा क्या? आप कोविड में आया क्या यहाँ पर, या कोई भी मसले में यहाँ पर आपने आके पूछा क्या? या इन्हें तो छोड़ दो, इनके कोई BRS के पार्टी वर्कर्स आज जो आपके मोहल्ले में पट्टे डाल लेके थोड़े पैसे उसके खा के जो है फिर रही, तो इन लोग कभी आपके बस्तियों में आके पूछे क्या? कभी मोहरी साफ कराए आपकी, बताइए भर गई तो, कभी आपका कुछ मसाइल दूर करे, कभी कुछ नहीं करे। ये लोग सिर्फ अन्ना आपका जन्मदिन मुबारक, अन्ना गणेश मुबारक, अन्ना दशहरा मुबारक बोल के वहीं जाके इसको जन्मदिनों के और इसके जन्म गणेश मुबारक, दशहरी मुबारक, दिवाली मुबारक के बातें करते, उसको वहीं खुश करते। आप गलियों में फिर रहे हमारे को वोट दो बोल के। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, आप इन लोग जब गलियों में आ रहे तो इनसे पूछिए, भाई 5 साल कहाँ थे आप? हमारी गली में रहते ना, वोट डालो बोल के अब आए, पहले तो हमारे घर पे नहीं आए ना, बल्कि इनसे सवाल करिए। आपको हक है ये सवाल करने का। बताइए आप इनको, इन लोग का नहीं दिखते ये इलेक्शन में सिर्फ ये 10 दिन 15 दिन जो है आगे बता रहे कि अन्ना हमारा ऐसा है, अन्ना हमारा ऐसा है। क्या करा भाई अन्ना इनका? बताइए 1 रुपए का कुछ काम आपके बस्तियों में कराया क्या मेरे भाई? बताइए आप लोग बात को समझिए। ये कांग्रेस वाले फिर रही, कोई कभी दिखे कांग्रेस वाले आप लोगों को? वो 5 साल पहले इलेक्शन में दिखे थे उन लगा, फिर अब इलेक्शन आया तो दिख रहे। ये 30 तारीख के बाद इन लगा कोई देखने वाला नहीं है भाई। ये 30 तारीख के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके दरमियान में रहने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात है। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, हमारे यहाँ के कारपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब और यहाँ के इब्तदाई सदर हमारे मोहसिन साहब, ताहिर साहब, वार्ड मेंबर। आपकी बस्तियों में काम कौन कराए भाई बताइए? अभी तक पानी का मसला रहा, ये हबीबिया मस्जिद के बाद रिजर्वर बनाए, या उर्दू मीडियम स्कूल के लिए क्या क्या तकलीफें उठा के वो ज़मीन को हासिल करे सदर मजलिस। मालूम है आपको, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल हमारे बच्चे पढ़ते बल्कि स्कूल बनाने लगाए, और हर गली में यहाँ पर रोड है, चढ़ावों पे भी जो है पानी का प्रेशर अच्छा आता। बार बार मिर्ज़ा रहमत बेग साहब आके देखते अम्मा पानी आ रहा नहीं आ रहा, बताइए आप प्रेशर कैसा है? तो ये बताइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ रहती है। ये लोगों के झांसों में मत आइए। ये सिर्फ इन लोग पैसे खा के जो है अन्ना की तारीफ कर रहे, कांग्रेस की तारीफ कर रहे, और दूसरा कुछ भी नहीं है। इन लोग दिखने वाले नहीं है। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग खुदारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो सामी यादव साहब है, सामी यादव साहब रुकने बल्दिया कारवान के है, GHMC कारपोरेटर है। ये स्वामी यादव जो है अवाम के दरमियान में रहने वाले कारपोरेटर है। कारवान में इनसे आप जाके देख सकते हैं, इन्हों दरमियान में हमेशा ST माइनॉरिटीज लोगों की जो है फिक्र में रहते हैं, वहाँ के पर बेहतरीन तरक्याती काम कराते रहते हैं। उसकी बिना पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनको राजेंद्र नगर के उम्मीदवार बनाया। आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हस्ब में जिसका निशान पतंग है, और यहाँ पर
पतंग 5 नंबर पर है बैलेट पे, 5 नंबर पे पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।